एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो पैटर्न आजकल मुझे देखने को मिल रहा है, काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप एडवाइस के लिए जो आते हैं और जिनकी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। दैट मीन्स या तो उनका पार्टनर उस चीज़ में इन्वॉल्व है और वो उस चीज़ से परेशान है, या फिर कई बार लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं और वो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। कई बार उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सक्सेसफुल करने के लिए भी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, रिलेशनशिप एडवाइस के लिए। सो जो पैटर्न मैंने देखा है वो बहुत ही अजीब सा पैटर्न मेरे सामने निकल करके आया है, तो आई थॉट कि ये आपसे शेयर किया जाए, जिसके कि कम से कम सोसाइटी में अवेयरनेस तो हो कि जो हो रहा है वो किस हद तक गलत है, क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं और आखिर ये क्यों है, आखिर इस तरह का पैटर्न क्यों आ रहा है आजकल। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइजर, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मेरे पास दिन में 10 कॉल आई हैं तो उसमें से 7 कॉलें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की होती हैं, और ये पैटर्न इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ये एक टेंशन का टॉपिक है। जो ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व 2 पार्टिसिपेंट्स की एज भी बहुत गैप देखने को मिल रहा है। मीन्स अगर मेल 40 प्लस है और ज़्यादातर 40 प्लस वालों का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हो रहे हैं इस समय पर, जो अभी स्टडीज़ जो मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जो उनका पार्टनर है जिसके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मतलब जिसके साथ उनका रिलेशन है, उसकी एज काफ़ी कम होती है ना। इस केस में जो भी इंसान 40 प्लस है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है, उनके बिहेवियर में एक अजीब सा चेंज देखने को मिला है। वो चेंज कैसा होता है ना, जो भी लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, बट जब से ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई है तो वो इंसान ही बदल गया है, मतलब एक नया रूप उस इंसान का सामने आया है। तो आखिर क्या कुछ वजह हो सकती है कि वो इंसान, भाई इंसान तो सिर्फ प्यार में है, राइट, और प्यार कहीं से भी गलत नहीं होता, प्यार तो हमेशा ही अच्छा होता है, भले वो तरीका गलत है, वो इंसान उस इंसान के साथ गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इंसान इतना अजीब क्यों हो जाता है। सो अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा इंसान जो उम्र के उस पड़ाव पे है जहां उसको खुद में फील होता है कि नाउ आई एम एजिंग मीन्स कि अब मैं शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ पर्सनालिटी वाइज या फिर लुक्स वाइज, ऐसा लोग फील करते हैं। बल ऐसा होता नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर, बट ऐसा लोग फील करते हैं ना। जैसा हमने कहा कि एक एज के बाद जब इंसान को लगने लगता है कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ ऑलमोस्ट ओवर, बच्चे पढ़ गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर ऑलमोस्ट स्टडीज़ ख़त्म होने वाली हैं, शादी को इतने साल हो गए हैं, उस शादी का चार्म भी ख़त्म हो गया है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस, ये सारी फीलिंग्स बढ़ा देती हैं। बट ये जो बिहेवियर में चेंज आता है ये इसलिए आता है कि वो इंसान जो उम्र के उस पड़ाव पे है और उसको अगर किसी से अटेंशन मिल जाए जो उससे कम उम्र का इंसान है, या फिर उसका एस्टैब्लिशमेंट हो ही जाए, चाहे उस शख्स ने अप्रोच किया चाहे दूसरे शख्स ने अप्रोच किया, बट हाँ अफेयर शुरू हो गया, तो वो इंसान ये साइकोलॉजी रखता है कि अगर मुझे मेरे से आधी उम्र का पार्टनर मिल सकता है, अगर हम मेल्स की बात करें तो उनका तो ईगो बहुत हाई हो जाता है एज पर द मेल साइकोलॉजी, कि अगर मैं अभी मुझे मेरे से आधी उम्र की लड़की या महिला या मेरे से कुछ साल कम महिला मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है तो मेरे में कुछ तो बात है। मतलब जहां वो ये समझ रहा था कि अब मेरी उम्र ख़त्म हो रही है जिसमें अट्रैक्शन ख़त्म हो रहा है, वहाँ से एक डायरेक्ट स्विच वहाँ पर कि मेरे में कुछ तो बात है जो अभी भी लोग मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स आई एम सुपीरियर और मैं बहुत काबिल हूँ। ये फीलिंग जनरेट हो जाती है, स्पेशली जब हम मेल्स की बात करते हैं। नाउ ये जो फीलिंग है कि मेरे में भाई कुछ तो बात है, ये उनका ईगो इतना हाई कर देती है कि वो अपनी खुद की वाइफ को नीचा देखने लगते हैं और उनको ये लगने लगता है कि अगर मुझे इस एज में कोई इतना कम उम्र का इंसान पसंद कर सकता है तो डेफिनेटली मैं कुछ और अच्छा डिजर्व करता था। और वो अपनी वाइफ को या फिर वाइफ्स अपने हस्बैंड को
कमतर देखने लगते हैं और उनको वो इंसल्ट करना उसी टाइम से शुरू कर देते हैं जब उनका एसोसिएशन किसी ऐसे इंसान से होता है जो उनसे एज में कम है। एंड ऐसे लोग अशेम्ड नहीं होते, उनको शर्म नहीं आती इस चीज़ की, बल्कि उनको प्राउड फील होता है कि मेरे से कोई छोटा इंसान मेरे भी अट्रैक्ट हुआ तो मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। सिमिलरली अगर महिलाओं की बात करें तो ऐसा भी देखा गया है कि महिलाएं जो 40 क्रॉस होती हैं उनका एसोसिएशन, उनका रिलेशन 25, 26, 30 तक के लड़कों के साथ इस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है। आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं। नाउ इस केस में भी वो महिला जो उम्र के उस पड़ाव पे है जब उसको लग रहा है, अब महिलाओं को क्या होता है कि अट्रैक्शन, मैं अच्छी दिखूं, मैं अपीलिंग दिखूं, ये सब उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। मेकअप करना, अच्छा दिखना, और वो शायद उस उम्र में उनसे दूर होता हुआ जा रहा है। बट उसी उम्र में अगर उन्हें अपने से छोटे लड़के से रिलेशनशिप उनका हो जाए तो उनको वही चीज़ स्पाइक करती है और उनको लगता है कि मेरे में कुछ तो बात है, मतलब मैं अभी भी वैसी हूँ। और वो एज भूल करके वो फिर से ये सोचने लगती हैं कि मैं अभी भी उतनी अट्रैक्टिव हूँ जितनी मैं 25 से 30 साल की उम्र में हुआ करती थी। और वो ये भूली जाती हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, राइट। तो पहले तो ये सोचने की बात है कि आखिर कोई कम उम्र का इंसान बड़ी उम्र के इंसान से एसोसिएट क्यों हो रहा है। कि पुरुषों के केसेस में ऐसा देखा गया है। देखिए, आप चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सिर्फ दिल से नहीं सोच सकते। तथ्य ये है, सत्य ये है कि हर इंसान जो आपसे जुड़ता है वो किसी मोटिव के थ्रू ही जुड़ता है। उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई उसका लोभ होता है, तभी वो आपसे जुड़ता है। तो अगर कोई कम उम्र की लड़की आपसे जुड़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि शायद वो आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती है, इसलिए जुड़ी है। मैं इस बात को नकारती नहीं हूं कि यहाँ पे इस एसोसिएशन में सच्चा प्यार नहीं होता होगा, बट 85% से 90% तक लोग इसी तरीके की एसोसिएशन से जुड़ते हैं जहां पर उनको कोई ना कोई लाभ होता है। तो ये चीज़ ना भूलें कि आपकी जो वाइफ आपसे निस्वार्थ जुड़ी हुई है उसकी आप वैल्यू करेंगे कि वो इंसान जो आपसे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका कोई ना कोई आपसे बेनिफिट है, वो आपसे कुछ ना कुछ लाभ उठाना चाहता है। तो ये तो हुई एक बात जहां पर बेनिफिट की बात है। लेकिन अब लोग इतने शार्प हो गए हैं आजकल के कि जो कम उम्र का इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, जो भी फीमेल आपसे जुड़ी हुई है, क्या उसको नहीं मालूम है कि उसको किस तरीके से देखा जा रहा होगा? या आप तो उससे बड़े हैं एक्सपीरियंस में, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा? लेकिन इस तरीके की महिलाएं जो आपसे बेनिफिट के लिए जुड़ती हैं वो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहती हैं कि देखो भाई, मैं तुमसे स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ी हूं। इसलिए इनिशियल स्टेज में वो कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगी, ना तो वो आपको ऐसा शो करेंगी कि वो आपसे पैसे के लिए जुड़ी हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, उनको शायद एक अच्छा खासा बेनिफिट आपसे करना है। तो इस तरीके की एसोसिएशन में जाने से पहले भाई आप थोड़ी सी एनालिसिस कर लें कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन अब नहीं है उस तरीके का कि आपसे कोई भी जुड़ जाएगा। आप भ्रम में ना रहें कि अभी भी आप 24-25 साल के लगते हैं, वैसा अपीयरेंस वाइज नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। इस दुनिया में कोई नहीं है जो 50 साल का होने के बाद 25 साल का लगे, सिवाय टीवी पर। वहां पर तो बहुत सारी मेहनत होती है आर्टिस्ट की जो उनको ऐसा दिखाती हैं, अदरवाइज नहीं होता। तो ये भ्रम तो आप अपने दिमाग से निकाल दें। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आती हैं। तो वो 7वें आसमान पे होती हैं, उन्हें लगता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है और अभी भी हैं, तभी उनसे कोई अट्रैक्ट हो गया है, उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो गया है। देखिए, जब आपसे कोई लड़का अट्रैक्ट हो तो वो बेवकूफ़ नहीं है, राइट, और आप वैसी नहीं है जैसे आप पहले थी, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। वहां पर भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा वो इंसान देखता है जो आपसे जुड़ा है। सबसे जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है वो होता है फिजिकल, उस इंसान की फिजिकल नीड्स, और आपको भी फिजिकल प्लेजर मिल रहा है। वो इंसान फिजिकल नीड्स फुलफिल कर रहा है और आप उस प्लेजर के बदले आप उस इंसान के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि वो आपको एक ऐसा प्लेजर दे रहा है जो शायद आपकी लाइफ से ख़त्म हो गया था। महिलाएं ऐसे केसेस में अपने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं ये प्लेजर जो मुझे मिल रहा है
ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, मैं इसको लूज़ ना कर दूँ। ये तो हुई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं, जब तक ये किसी की निगाहों में ना आ जाए, पब्लिकली ना आ जाए, ऐसे रिलेशन बहुत लंबे समय तक चलते हैं। रीज़न ये होता है कि वो जो पार्टनर है, आप मैरिड है राइट, वो कभी आपसे मैरिज के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वो मैरिज के लिए आपके साथ आया ही नहीं एसोसिएशन में। आप उससे मैरिज के लिए कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि आप इस एसोसिएशन में मैरिज के लिए आई ही नहीं हैं। आप सिर्फ आई हैं अपने प्लेजर के लिए, वो अटेंशन सीख करने जो शायद आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया था, वो प्लेजर जो आपको ये फीलिंग देता है कि आप अभी भी अट्रैक्टिव है। सो ओवरऑल ये जो रिलेशनशिप होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम के रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, बट असल में होता ऐसा कुछ नहीं है। लॉस सिर्फ आपका है, चाहे वो हम पैसे की बात करें, चाहे हम वो भावनाओं की बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है कि जब चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ने लगती हैं तो वही पार्टनर आपको आपकी सच्चाई और आपको आपकी असलियत, आपको आपकी उम्र का अंदाज़ा और तकाजा देते हुए आपको छोड़ करके चला जाता है। तो अगर आप इस तरीके की एसोसिएशन को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एंजॉय कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, अगर आप ऐसे शेखी बगार रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, और ये भ्रम आपका आज नहीं तो कल टूटने ही वाला है, क्योंकि सबको अपनी असलियत का अंदाज़ा एक ना एक टाइम पर ज़रूर होता है। इसलिए समय रहते सुधर जाइए, संभल जाइए, इससे पहले कि आपका इमोशनल लॉस इतना हो जाए कि आपको आपका अपना पार्टनर जो आपकी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा है, वो तक आपको अपनाने से मना कर दे, वो तक आप पर भरोसा ना करे। इससे पहले संभल जाइए, क्योंकि वो रिश्ता जो आपके साथ जुड़ा है निस्वार्थ, जो आपके लिए ही है, अगर आप उसकी कदर नहीं करेंगे ना, तो दुनिया में आपकी कोई कदर नहीं करेगा, आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इवन आपके खुद के बच्चे आप पर भरोसा नहीं करेंगे। और सच में कोई भरोसा करे भी क्यों? क्या आप भरोसा करने के लायक है? क्या आपने ऐसा कुछ काम किया है कि आपको आपके बच्चे या फिर आपकी सराउंडिंग के लोग आपको अपना आइडल समझें? तो एक्सेप्शंस के साथ, मैं ये नहीं कहती कि सच्चा प्यार नहीं हो सकता है, बट जो आजकल का सिनेरियो है, जो कुछ आज चल रहा है, उसके आधार पर मैंने आपको ये बात कही, और ये 95 केसेस में ऐसा ही होता है। इसलिए भावनाओं में बहने की बजाय थोड़ा सा दिमाग चलाइए, थोड़ा सा सच्चाई को आप एक्सेप्ट करें, तब जो आपका रवैया होगा लाइफ के प्रति ना, वो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि आप एक भ्रम में पड़े रह करके एक ऐसे रिश्ते में चले जाएं जहां पर आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला, इनफैक्ट आपका नुकसान ही होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ सीख ज़रूर दे करके गया होगा, जो आज कल या भविष्य में कभी आपके काम ज़रूर आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और अगर आप काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको आपका स्लॉट मिल सकता है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।